फू हाओ ने अभी अभी एक लो टेम्परेचर सौना किया था, लेकिन हादसे में वो 200 जिन बर्फ में जम गया। यहां तक कि जब फायरमैन ने उसके सीने को पकड़ा तो एक बड़ा छेद बन गया। जब सबको लगा कि ये बस एक हादसा है, पुलिस ने मामले को हत्या करार दिया। असल में जब फू हाओ के शरीर की जांच की गई तो उसमें एक अनजान नर्व टॉक्सिन पाया गया। ये टॉक्सिन पूरे शरीर को जल्दी सुन्न कर देता है, जिससे इंसान बिल्कुल हिल नहीं पाता। और फू हाओ की पत्नी, जो कि कप्तान की प्रेमिका भी थी, सबसे बड़ा संदिग्ध बन गई। लेकिन कप्तान को लगा कि शाओ मई के पास अपराध का कोई कारण नहीं है, इसलिए वो फायर डिपार्टमेंट वापस गया और अपनी तेज ऑब्जर्वेशन और तर्क क्षमता वाले साथी शाओ हेई को साथ लाया। कुछ लोग तुरंत फू हाओ के विला पहुंचे ताकि घटनास्थल से कुछ सुराग मिल सके, लेकिन शाओ हेई की जांच में सोना मशीन में फू हाओ के संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब साफ था, फू हाओ पहले ही जहर से संक्रमित हो चुका था और जब वो सोना मशीन में घुसा तब तक उसकी मांसपेशियां सुन्न हो चुकी थीं और वो हिल भी नहीं पाया। फिर शाओ हेई ने विला की सीसीटीवी फुटेज निकाली। पता चला कि सोना से पहले फू हाओ टहलने निकला था, लेकिन उसका कुत्ता बहुत सुस्त लग रहा था। शाओ हेई ने अनुमान लगाया कि फू हाओ को टहलते वक्त जहर दिया गया और कुत्ते को भी वही जहर चढ़ा। फिर सब लोग कुत्ते को लेकर फूलों की दुकान पहुंचे। जांच में पता चला कि कुत्ते के शरीर में भी वही जहर मौजूद है। तभी शाओ मेई को अचानक कुछ याद आया। वो सबको घर के एक फ्लावर रूम में ले गई और बताया कि इन पौधों की देखभाल अक्सर उसका पति खुद करता था। अंदर पहुंचते ही पुलिस अधिकारी ने मेज पर रखी कीटनाशक की बोतल देखी। ये कार्बोनेट बेस्ड कीटनाशक था, जो मांसपेशियों को पंगु कर देता है और दम घुटने या मौत का कारण बनता है। अब सब सोच में पड़ गए कि आखिर कातिल ने जहर कैसे दिया। लेकिन तभी शाओ हेई ने अपनी डिडक्शन बताई। मुझे पता है किसने किंद्रा के पति को मारा। कौन? खुद किंद्रा का पति। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शाओ हेई ने तुरंत समझाया। जब वो घर में दाखिल हुआ था तो उसने स्प्रेयर की पोजीशन देखी, साथ ही फू हाओ के हाथ की चोट पर गौर किया। इन दोनों को जोड़कर उसने पूरा दृश्य समझ लिया। असल में फू हाओ स्प्रेयर में कीटनाशक डाल रहा था, लेकिन उसके हाथ की पुरानी चोट के कारण वो दूसरा हाथ इस्तेमाल करने लगा। परिणाम स्वरूप कीटनाशक बाहर छलक गया। फिर उसने तौलिए से पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दूसरा हाथ भी जहर से प्रभावित हो गया। इसके बाद उसने अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेर दिया, जिससे कुत्ता भी जहरीला हो गया। जैसे ही उस तौलिए की जांच होगी, शाओ हेई की डिडक्शन पूरी तरह सही साबित होगी। फू हाओ की मौत पूरी तरह उसकी अपनी लापरवाही के कारण हुई थी। आखिरकार शाओ मई पर से शक पूरी तरह हट गया। फिल्म यहीं खत्म होती है। पी गुढ़ा।